ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम का हमने दो डेफिनेशन देखा था। एक था आई ओमेगा, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, इसको हमने एल से लिखा था, कैपिटल एल से। एक और डेफिनेशन देखा था एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या था, आर क्रॉस पी होता था। आर इज द रेडियस पोजीशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम, ये देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, एक देखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि ये मान लो कि अगर ये मान लिया हम, इसका मास जो है अगर नेग्लिजिबल है, ये कोई रॉड है, यहाँ पे एक हम बॉल लगा देते हैं और इसको क्या करते हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कराते हैं ऐसे, इसको घुमाते हैं ऐसे, इसको घुमाते हैं, या हम ये बॉल यहाँ मान लो यहाँ नहीं भी घुमाए, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, एम मास का बॉल है, इसका डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर होता है। ये पॉइंट मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फिर हमने अभी देखा कि आपका अगर ये एक व्हील है, और व्हील जो है ये ऐसे जा रहा है और रोटेट करता हुआ जा रहा है, साइकिल का जो पहिया है, तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बात करी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, 1/2 m इंटू वी सी एम। इसको सेंटर ऑफ मास भी एक्चुअली कहते हैं, ये एक्सिल जो है, जो ये मूव कर रहा है, तो उसका ये लीनियर हुआ काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये दो चीजें हमने देखी अभी, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ ये। और ये ओमेगा इक्वल टू, हम इसमें ये भी लिखे हैं अभी, 1/2 m इंटू वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा इज वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ये आर हो गया, अभी हमने इधर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वी सी एम यहाँ कर सकते हैं, या कौन सा वेलोसिटी होगी हम यहाँ पे अभी देखेंगे आपको कि ये कहाँ की वेलोसिटी डालनी है। तो ये दो तरह का हमारे पास एनर्जी है, अभी हम बाद में ये डिटेल अभी इस पे बहुत पढ़ेंगे कि ये वी क्या है, कैसे इसका रिलेशन है ओमेगा से, ये अभी हम लास्ट में अभी पढ़ेंगे अभी। तो ये हमारा क्या है कि ये डेफिनेशन हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा था इसमें कि आपका जो है सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस पे हमने न्यूमेरिकल भी देखा, और टॉर्क का जो है एक रिलेशन, टॉर्क का भी रिलेशन हमने देखा था। टॉर्क क्या था, रिलेशन आई इंटू अल्फा। आई वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही डिफिनेशन है, ये अभी जो हमने आपको यहाँ लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डिफिनेशन यही है, एम इंटू आर स्क्वायर। एम इज द मास, पॉइंट मास, एंड आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डाल दिया हमने, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डिफिनेशन है यही। लेकिन अलग अलग शेप के लिए, बॉडी होलो है या सॉलिड बॉडी है या आपको पॉइंट मास है, ये कैसा है, उसके लिए आई का वैल्यू अलग अलग होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कहाँ है उस पे अकॉर्डिंग भी ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है। जैसे यहाँ अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, इसका सपोज करें कि अगर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अगर हम बात करें, अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, मान लिया कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, सपोज करो कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस बॉडी का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कुछ अलग होगा। अब यहाँ पर एक मान लो कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा ले लिया, इसका डायगोनल ले लिया, एक्सिस डायमीटर ले लिया, तो यहाँ कुछ और होगा। उसके बाद मान लो यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट बेसिक डिफिनेशन इज एम इंटू आर स्क्वायर। इसी को यूज करके अभी ये पढ़े, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, टॉर्क का ये रिलेशन हमने पढ़ा। फिर आपको एक टॉर्क का और भी रिलेशन बताया था कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये भी डिस्कस किया है। ये आर है, आर कैसे लेते थे, ये आर क्रॉस एफ जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी हम लोगों ने देखा है। और इसको कैसे देखा है, हमने इस तरह से देखा है, ये आपका आर है, यहाँ से मान लो हमने एक एफ ले लिया जो है इस तरीके से, तो इस पे जो है ये देखा था कि ये हमारा एफ है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये पोजीशन वेक्टर है,
और फिर क्या किया था, यहाँ से हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लिया था यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि इसको एंगल इसके साथ कितना बन रहा है, तो आगे इसको बढ़ाए थे, दिस एंगल वाज इक्वल टू थीटा। तो ये हम लिए थे इसको, टॉर्क को जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाए थे तो आर एफ साइन थीटा है, ये आर एफ साइन थीटा हो गया ये। तो इस तरह से ये हमारा, इस पे हमने निकाला था। फिर उसके बाद किया किया था कि ये जो आर है और साइन थीटा है, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है कि ये निकाले थे, ऐसे याद हो तो यहाँ से ये आर होता था, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो साइन थीटा निकाले थे, तो ये वाला जो हमारा ये साइन थीटा लगा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये इस एक्सिस से इसको अगर मान लिया जाए कि ये ए है, ये बी है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं ए बी बाई आर। तो ए बी क्या हो गया, ए बी इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा, ये आ गया हमारा। तो इसको आर साइन थीटा को हमने उसमें ए बी भी लिखा था। और ए बी जरा देखो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये जैसे फोर्स लग रहा है ना, ये लाइन बिल्कुल सीधा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लाइन जो है ऐसा है, ये इस तरीके का ये लाइन है। तो फोर्स से ए बी कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ए बी जो है फ्रॉम द लाइन ऑफ द फोर्स, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो ये सब हम लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन करके हम एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछते हैं, दो क्वेश्चन पूछेंगे अभी। देखिए दो न्यूमेरिकल हम आपको, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ये करिए कि ये बिल्कुल बन जाना चाहिए आपसे। ये देखिए क्या कह रहा है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ए और बी है। कह रहा है कंसीडर ए लाइट रॉड, ये रॉड लाइट है, इस पे ये मास रखा हुआ है। लाइट रॉड होने का क्या मतलब है, लाइट रॉड होने का मतलब है इसका मास क्या है, ये जीरो है, रॉड का मास नहीं है, ये मास नहीं है। हैविंग टू पार्टिकल एट इट्स एंड, दो पार्टिकल m1 और m2 जिसका मास है इसके एंड पे रखा हुआ है। लेट ए बी बी ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये ए बी जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है इस रॉड पे, कहीं पे है, ये r1 एंड r2 डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए बी, इस सिस्टम में क्या है, रॉड भी है और m1 है एंड m2 है। लेकिन रॉड का मास ही जब जीरो कर दिया तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास ही नहीं है। ये क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो ये जीरो हो गया, रॉड का मास ही नहीं है, नेग्लिजिबल है मास, तो ये जीरो हो गया आपका। लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट अब इसका और इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 एंड m2 का। तो m1 एंड m2 के लिए क्या करेंगे हम, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये मास है m1, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या है, इस एक्सिस से r1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, m1 r1 स्क्वायर प्लस इसका कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है, तो m2 इंटू r2 का स्क्वायर हो गया, बस हो गया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यही होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बन जाना चाहिए, सिंपली इसी पे बेसिस है। क्या इसमें हमने देखा, हमको इसमें जरूरत क्या चीज की पड़ी कि ये मास और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, उसको स्क्वायर किया, फिर इसी एक्सिस से इसमें r1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए। क्या कह रहा है कि आपके पास थ्री पार्टिकल है, ईच मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी पे, तीनों पे मास क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, इक्वल मास है यहाँ भी m, यहाँ भी m एंड यहाँ भी m रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड लेंथ l दे रखा है, सबका साइड l है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन ax, ये ax है, एक लाइन है ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, परपेंडिकुलर टू AB के ये परपेंडिकुलर है ऑफ द प्लेन ABC में। अब आप ये निकाल के मुझे बताइए, इसमें खाली आपको देखना पड़ेगा इस एक्सिस से यहाँ से m1 का क्या डिस्टेंस है,
m2 का क्या डिस्टेंस है और यहाँ वाला सी पे मास है उसका क्या डिस्टेंस है, ये आप निकाल के अब मुझे सॉल्व करके बताइए। चलो देखो, ये है एक्सिस, यहाँ से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, यही वाला है। अगर इसको सीधा लाइन खींचो यहाँ से, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ऐसा लाइन खींचोगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना रहेगा, L/2 हो जाएगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल L है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, ये लेंथ आपका हो जाएगा L/2। यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस M का जो C पे रखा हुआ है उसका डिस्टेंस हो गया L/2। ये मास जो A पे रखा हुआ है इसका डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, तो 0 है, एक्सिस पे ही है ये। इस B पे मास जो रखा हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ये, तो ये डिस्टेंस कितना है, L है, ये टोटल ये दे रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लिखेंगे तो इस C वाले मास के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, L/2, m इंटू L/2 का स्क्वायर, प्लस जो A पे है मास उसका डिस्टेंस कितना है, 0 है, तो m इंटू 0, प्लस जो B पे मास रखा हुआ है इसका डिस्टेंस कितना है, L है, m इंटू L²। कुछ नहीं, बस सबको ऐड कर दो, हो गया m L² 5L² आ जाएगा mL², तो ये आपको हो जाएगा 5mL²/4 आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल के आ गया इसका। अब तो ये है कि ये पॉइंट मास के लिए था, ये जो भी पॉइंट मास रहेगा हम इसका एक्सिस से डिस्टेंस निकाल के और मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब कभी हमारा ये पॉइंट मास नहीं रहा, जब कभी डिस्क आ जाएगा, कभी आपका जो है कि क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि ये है सर्कुलर प्लेट हो जाएगा, कभी आपका हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर आ जाएगा, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो है हॉलो स्फेयर हो जाएगा, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फेयर हो जाएगा। तो सबके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकलेगा, और वो डिपेंड करेगा, हम बता चुके हैं कई बार कि किस एक्सिस पे। अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने यहाँ निकाला, अब अगर एक्सिस चेंज कर देते, यहाँ निकालने के लिए कहता है, यहाँ पे एक्सिस कह दिया जाता है, यहाँ पे ये एक्सिस अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता, इस जगह पे परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाता, ये इस एक्सिस पे निकालना होता तो कुछ और होगा, m इंटू L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू L/2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और इस मास का डिस्टेंस ये होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये d है, CD निकालना पड़ेगा आपको इसमें। तो CD जो होगा, CD अगर निकालते तो क्या निकालते, AD का स्क्वायर प्लस, नहीं CD निकालने के लिए आप क्या करते, ये CD जो है AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाता ना। AC इज L, ये साइड का लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये L ही है ना, AC इक्वल टू L है, तो L² माइनस AD का वैल्यू कितना है, L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर हो जाता। तो इस केस में आप लिखते L3L²/4 हो जाता है ये। तो ये CD निकल जाता हमको, इसका अंडर रूट भी रहता ना, ये स्क्वायर रूट रहता, ये भी स्क्वायर रूट हो गया, ये भी स्क्वायर रूट हो गया, तो ये आप कहते हैं √3/2 इंटू L हो जाता है ये, यानी CD का लेंथ यहाँ से यहाँ तक CD। तो अब इस एक्सिस, अगर यहाँ एक्सिस होता, निकालना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस कंडीशन में क्या लिखते, ये देखो कैसे चेंज हो जाता है हर चीज। अगर इस एक्सिस D जो है, इस पे पेन रख के अपने तरफ खींचो, वो परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाएगा ये। जैसे कि ये एक्सिस अगर हमको परपेंडिकुलर समझाना हो, ये एक्सिस हमारा आ रहा है ना ऐसे, तो ये हो जाता है आपका ऐसे, ये इस एक्सिस के अबाउट है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसको जो है ये वाला हम इस एक्सिस पे निकालेंगे, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, ये हो जाता इस मास के लिए m इंटू L/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस जो मास A पे है उसके लिए ये भी है m इंटू L/2 का स्क्वायर हो जाता, प्लस ये वाला जो है CD डिस्टेंस निकला, m यहाँ भी मास m है, और डिस्टेंस क्या है, √3/2 का स्क्वायर, यहाँ L भी लगा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे,
तो देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अलग है, दोनों चेंज हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिपेंड करता है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसीलिए डिफरेंट टाइप के। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये ml²/4, ml²/4, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो mi विल बी इक्वल टू ml²/2 हो जाएगा। ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस ये हो गया m इंटू 3/4 L²। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो इसको अगर हम 2 कर देंगे यहाँ पे ले आकर के, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 हो गया यहाँ और ये 3 हो गया यहाँ, तो ये हो गया 5ml²/4 हो गया। संयोग से अभी इस समय भी ये यही आ गया, कोई जरूरी नहीं कि सेम आ जाइए, आ गया सेम। 4 ये हो गया, नहीं 7 हो जाएगा ना, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 नहीं है, 7 7 है, ये 7 आ जाएगा। नहीं नहीं, ओहो सॉरी, 7 नहीं, 5 ही है ये। ठीक से सॉल्व करिए तो ये इतना ही आएगा, 5 ही आ गया, 5 आएगा ये 5 ही रहेगा। 2 है यहाँ, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 5ml²/2। ये संजोग है कि आ गया, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही आ ही जाएगा हर जगह। तो इस तरह से हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है कैलकुलेशन करते हैं। इसको ये वाला हिस्सा, ये देखो आपका हो जाएगा, ये 5 है, 7 नहीं बल्कि 5 सेम आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि सेम आ जाए, फिर अगर यहाँ निकाल के देखेंगे तब तो ये सेम ही है एक्सिस, तो सेम आ जाएगा। ओके, चलिए तो ठीक है, अब यहीं रखते हैं इसको, थोड़ा आप लोग स्टडी कर लीजिए।